नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। देश और प्रदेश के अंदर लगातार लव जिहाद के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी और रोष व्याप्त है। वहीं सरकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि जिम में महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर्स होना चाहिए। ये हमारी सरकार लव जिहाद को नहीं चलने देगी। वहीं सांसद के द्वारा दिए गए बयान पर पशुपतिनाथ नेपाली समाज के अध्यक्ष लोकमणि शर्मा ने पूरा समर्थन देते हुए कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, जिससे वह गलत दिशा में नहीं जा सके। वहीं मंदिर के महामंत्री सुरेश नारायण पांडे ने कहा कि जिम में महिला ट्रेनर होना चाहिए या फिर दोनों का समय अलग अलग होना चाहिए। जिम में ऐसे लोगों देश एवं समाज के लिए खतरा है। हमें और हर एक समाज को जागरूक होना चाहिए। ये सरकार ही नहीं, हमारा भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों पर नजर चाहिए। आलोक शर्मा जी ने कहा है या शासन और संविधान में हमें अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म, अपने सहिष्णुता में रहने की जो सिस्टम है वो मर्यादाओं के विपरीत लव ए जिहाद, दूसरे धर्म और दूसरे नारियों पर जो इस तरह के लव के नाम से जो धर्म के में प्रहार हो रहे हैं, इसको स्लो पॉइजन को समझते हुए हम नेपाली समाज की ओर से समाज को, अपने परिवार को, समाज के अंदर सब परिवार को, बाल बालिका, युवा, बुजुर्ग सभी को अपने धर्म, कर्म और संसार के सबसे बड़ा धर्म है जो प्रभु अपने अपने सनातन धर्म के अंदर रहने के लिए अपील करते हैं, ताकि इस तरह के लव जिहाद और दूसरे भी मिशनरी मिशन जो सिलो पॉइजन में एक दूसरे के धर्म के अंदर एंट्री करके लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति है, इस पर सख्त से सख्त नियम में परिवर्तन होकर सख्ती से पेश आना चाहिए और अपने परिवार को अपने धर्म के अंदर रहने के लिए सहिष्णुता का प्रकाष्ठा देने के लिए हमें अपनी सामाजिक गतिविधियों को स्ट्रांगली लेना चाहिए। ये अभी हाल ही के कुछ समय से बहुत प्रकाश में आया है, क्योंकि ये बड़ा विषय जो है ये घर से ही शुरू होता है। हम अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं, उनको इस विषय में जानकारी देना और अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, ये हमको सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। और दूसरा जो जिम ट्रेनर है, जिम ट्रेनर में वाकई में जैसे महिला अगर जाती है तो वहाँ पे महिला जिम ट्रेनर होना चाहिए, पुरुष अगर है तो पुरुष जिम ट्रेनर होना चाहिए, क्योंकि और दूसरे दोनों का टाइम अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई पुरुष भी वही कर रहे हैं और अगर जेंट्स भी वही कर रहे हैं और जिम ट्रेनर जेंट्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों एक ही समय में भी करते हैं तो उसमें पुरुष और महिला दोनों का अलग पार्टीशन होना चाहिए, जिससे कि आप ही जो ये विवादित जो चीज़ें अभी उत्पन्न होकर आ रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, ये चीज़ भविष्य में ना हो। और वैसे भी हमारे इसमें सरकार ने कई नियम ऐसे बनाए हैं जो धर्म को लेकर और कुछ परिवर्तन को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर भी। तो मैं सरकार का भी इस तहे दिल से इसमें स्वागत करता हूँ कि उन्होंने